यदि पानी से भरा हुआ कोई खड्डा होता है और उस खड्डे में कोई एक बड़ा सा पत्थर मारे तो सारा पानी खड्डे से बाहर निकल कर आ जाएगा और एक आवाज़ भी आएगी। पर जब समुद्र होता है और उस समुद्र के पानी में एक बड़ा सा बर्फ़ का पहाड़ भी गिर जाए तो वो भी इतना शांति से उसके अंदर समा जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा कि उस समुद्र के अंदर कुछ गिरा है। हमारा हृदय भी समुद्र की तरह विशाल होना चाहिए। जब जीवन में परेशानियां आती है और अगर हमारा हृदय छोटे से खड्डे की तरह होगा तो हम एकदम तितर बितर हो जाएंगे और हम अशांति से घिर जाएंगे। आवाज़ बहुत आएगी हमारे दुख की। पर अगर हृदय समुद्र जैसा विशाल होगा तो बड़े से बड़ा पहाड़ जैसा दुख भी आएगा तो भी हम उसको झेल लेंगे। पता भी नहीं चलेगा कि कब दुख आया और चला गया। तो कैसे बने ये विशाल हृदय? तो बस कुछ कला हमें सीखनी होगी सहन करने की, कुछ दुख को स्वीकार करने की, उसको अपनाने की। जब हम स्वीकार करेंगे, उसको अपनाएंगे और उसको झेलने की क्षमता बढ़ाएंगे तो हम उसको इग्नोर भी कर पाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कब ये दुख आया और गया। हमारा जितना फोकस रहेगा उतना वो बड़ा बनता है, पर जितना हम उसको सहन करके इग्नोर कर देंगे उतना ही छोटा वो हो जाता है। पर हो सकता है कभी कभी कि हम उस स्थिति में आ जाएं कि उसको सहन न कर पाए। तो तब ये विश्वास रखना है कि मैं दुख से कई गुना बड़ा हूँ। दुख अगर एक पहाड़ है तो मैं समुद्र हूँ, तो कहीं गुना बड़ा हूँ, इसलिए झेल सकता हूँ और ये जो दुख आया है वो मिट जाएगा। कभी कभी अपनी क्षमताओं पर अगर संशय हो जाए तो अपने ईश्वर को याद कर लेना चाहिए कि वो ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ है जो बड़े से बड़े तूफानों को झेलने में मेरी मदद करती है। इस तरह से हम अपने हृदय को विशाल करके, उस दुख को स्वीकार करके, उसको जब हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जब उसके प्रति हम उदासीन हो जाते हैं, तब उस दुख की हैसियत कमज़ोर हो जाती है और न जाने कब वो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी से गायब हो जाता है। तो हर बार दुख को हटाने से ज़्यादा बेहतर है कि हम ऐसी क्षमता का विकास करें कि हम उसको हर हाल में सहकर उसको इग्नोर कर सकें। प्रणाम।